पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए और एक प्रकरण महामती प्राणनाथ जी कीर्तन ग्रंथ में रखते हैं, प्रकरण नंबर 16 और प्रकरण नंबर 17। और 16 नंबर प्रकरण में 12 चौपाई है और 17 नंबर प्रकरण में 34 चौपाई है। तो दोनों प्रकरण का भाव और सार एक शब्द में है, ये दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। दुख शब्द में दोनों प्रकरण आधारित है। महामती प्राणनाथ जी के हृदय में उन्होंने संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद और संत वाणी, भक्तों की वाणी सभी उन्होंने देखा, पढ़ा, सुना और लोगों के पास जन जन पे पास गए और सबकी अपनी अपनी दुख, अपनी अपनी कष्ट, उनके विचारों को उन्होंने सुना और स्वयं भी उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में परमात्मा के पास पहुंचने के लिए या परमात्मा ने जो संसार बनाया है इसका क्या रहस्य है। और आज संसार में मनुष्य जीवन कोई शारीरिक दुख से गुजर रहा है, कोई मानसिक दुख से गुजर रहा है, कोई बौद्धिक दुखी है। देखा जाए तो संपूर्ण मानव जो त्राही त्राही है और सब जो है ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि हमें कहीं से भी दुख नाम का चीज़ जो है हमारे ऊपर न आए और हम दुख से हरदम वंचित रहें। ऐसी व्यवस्था आज भी हम देखते हैं और महामती प्राणनाथ जी के ज़माने में भी और उससे भी पहले से सृष्टि के अंदर दुख से हर कोई डरते आ रहे हैं और आज हम भी डर रहे हैं। दुख ऐसा चीज, ऐसा भयानक शब्द हुआ कि सब इसकी व्यवस्था के लिए, दुख न हो इसकी व्यवस्था के लिए सब अस्त व्यस्त है। महामती प्राणनाथ जी ने देखा कि कहीं कहीं संतों ने और परमात्मा के भक्तों ने परमात्मा से हाथ जोड़ करके ये भी प्रार्थना की है कि हे परमात्मा, आप मुझे बख्शिश देना चाहते हो, आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हो तो आप हमें दुख दो। और पूछने पर उन भक्तों ने कहा कि क्यों दुख मांग रहे हो, सब तो सुख मांगते हैं संसार में। तो उन भक्तों की जवाब रहा कि जब हमें संसार में दुख होता है ना, तो दुख के कारण हम आपकी प्रार्थना करते हैं और आपसे नज़दीक हो जाते हैं प्रार्थना के माध्यम से, भजन के माध्यम से और जप चिंतन के माध्यम से आपके साथ नज़दीक हो जाते हैं। इसलिए आप दुख दीजिए, हम दुख चाहते हैं। ऐसे भाषा बोलने वाले, ऐसा भाव प्रकट करने वाले भक्त भी संसार में हुए। और आज का देश काल परिस्थिति, जैसे कि ये 2020 महामारी फैल रहा है और जगह जगह लोग त्राही त्राही है, लॉकडाउन में है, सब घर के अंदर बैठे हुए हैं और सब अपने अपने प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, अपना अपना भाव दिखा रहे हैं कि कितने दिन हम ऐसे बैठे रहें। कोई सरकार को दोष दे रहे हैं और कोई समझदार लोग यही हमारा एक सुरक्षित रहने का जगह यही है करके घर में। और अब थोड़ा थोड़ा पहले से भजन भक्ति करने वाले रामायण खोल के रामायण पाठ कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत पाठ कर रहे हैं, श्री कृष्ण प्रेमी धर्मावलंबी जितने भी देश विदेश में हैं सब तारतम सागर पाठ कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं और कोई बीतक पारायण पाठ कर रहे हैं। विरह का प्रकरण रोज लोग गा रहे हैं
और मेहर सागर 108 मेहर सागर घर के सदस्य बल बैठ करके, तो ये सभी प्रार्थना के पीछे क्या भाव है कि सही में या तो अभी दुख आया इसलिए चल रहा है, तो यह नक्शा ऐसा निकल रहा है कि ये दुख मांगने वाली बात नहीं है, दुख से बचने के लिए ही कर रहे हैं, ये सब हमारी दुख है। तो ये शारीरिक दुख, मानसिक दुख। अब परमात्मा के पास जिन भक्तों ने रो रो करके दुख मांगा, वो कौन सा दुख है? प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, यही परिवेश में मामती प्राणनाथ जी ने भी देखा कि वास्तव में ये दुख का रहस्य क्या है। फिर तो पूरा विश्व संसार जो बना हुआ है, ये जितना भी हम इससे बचने की कोशिश करें, देखो कोयला जो है ना, कोयला जो आप जानते हैं ना, उसको बिना जलाए ऐसे हाथ में रखोगे तो हाथ काला कर देता है। और कोयला का काम जलाना ही है, उसको कोयला जलाने के वास्ते हम रखते हैं, तो जला करके हाथ में रखो तो हाथ पूरा जला देता है, बिना जलाए रखो तो हाथ काला कर देता है। ये संसार दुख से ही बना हुआ है, और यहाँ हर मटेरियल जो है ये सब दुख का ही प्रोडक्ट है। इसीलिए संसार, दुखदायी संसार का बैकग्राउंड क्या है? जबकि परमात्मा सच्चिदानंद है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो फिर ये दुख, आनंद का उल्टा जो है ये दुख, ये कहाँ से आया? ये इसका जन्म कैसे हुआ? ये दुख शब्द आया कहाँ से? तो परब्रह्म परमात्मा ने अपनी आनंद का परिचय देने के लिए ये जो संसार अक्षर के माध्यम से, जो क्षणिक संसार, एक दुख की लीला, सुख की लीला बहुत देखे, ये दुख भी एक लीला के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन ये संसार परमात्मा ने दुख की लीला अनुभव करा करके सुख का मात्रा परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये दुख का संसार बनाए हैं। ये लॉजिक, इसका गुह्य रहस्य न समझ पाने के कारण अब धरती में दुख तो ऐसा चीज हो गया कि ये तो भयानक रूप ले लिया इसने, और ये सबको खा रहा है। और जिन्होंने इस दुख का रहस्य समझा, उन्होंने दुख तो मांगा परमात्मा से, ताकि हम दुख के माध्यम से परमात्मा के पास नजदीक हो जाएं और दुख को साध करके हमें मोक्ष मिल जाए। ऐसा भी साधकों ने इसी संसार से अर्थ लगाए हैं। तो महामती प्राणनाथ जी इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि अरे, मैं भी कुछ समय तक संसार का सुख चाहता था, लेकिन संसार का सुख तो और संसार बढ़ाने में ही काम आ रहा है। मैं संसार से सुख चाहता हूं और परमात्मा तो देते हैं, लेकिन जो संसारी सुख चाहता है वो परमात्मा देंगे, लेकिन ये सुख और दूसरा दुख के पीछे, और क्योंकि क्षणिक सुख है और बहुत लंबा दुख मिल रहा है। इसीलिए ये संसार फैलाने वाला सुख नहीं चाहिए, मुझे ऐसा दुख दीजिए ताकि ये संसारी सुख बार बार अनुभव करना ही न पड़े। तो परमात्मा के साथ जैसे ने अर्जी चढ़ाई, और बात तो तब पता चला कि ये संसार हमने मांगा ही है। अब आई बात परब्रह्म परमात्मा के साथ आत्मा के संवाद की जब बात आती है, जिसको तारतम्यवाणी में प्रेम संवाद कहा जाता है, और कुरान में जिसके विषय में इश्क रब्द करके कहा गया है, खुदा के साथ रूहों की बातचीत, संसार में जीव के साथ ईश्वर की बातचीत। इसी तरह तारतम्यवाणी में परब्रह्म परमात्मा के साथ आत्माओं की बातचीत है, संवाद है। वहाँ पर ऐसा एहसास हुआ कि ये संसार उन आत्माओं को
जो आत्मा ब्रह्म के धाम में, ब्रह्म के लीला में तल्लीन थे, आनंदमय जो देश, उस परम धाम दिव्य, उस दिव्य भूमि में ये जो ब्रह्म आत्माएं बिल्कुल आनंद के साथ, लेकिन हुआ क्या, परमात्मा जानते हैं कि जितना आनंद में ये बैठे हुए हैं, लेकिन आनंद का कीमत न जानने पर फिर तो कोई जितना आनंद परमात्मा पिला रहे हैं उसका कंपैरेटिव स्टडी न होने से, उसके ऊपर शहूर न होने से उसका कीमत नहीं जान रहे हैं। तो परमात्मा जानते हैं इस चीज को, इसीलिए उन आत्माओं को जो आनंद नहीं है, ऐसा उसका उल्टा तो क्या होगा, दुखी होगा। तो एक दुखमय संसार रचने का या बनाने का या अनुभव कराने का परमात्मा के हृदय में आया इस चीज को। इसी को महामती प्राणनाथ जी ने कहा, एक पातशाही अरस की दूजा वाहिदत इश्क का ये देखलाओं ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। तो परमात्मा ने अपने हृदय में साक्षात दुख भी नहीं, ऐसा दुख का एक झटका, दुख जैसा, उतने में काफी हो गया। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी ने उस चीज को महाकारण से उठा करके ले आए, कहा सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, दुख तो दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। अब यहाँ हमारे लेवल से, हमारे समझ के अनुसार उन्होंने बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में कहा कि मुझे तो दुख बहुत प्यारा लगता है। कितना प्यारा, बोले कि मेरे प्राण से भी प्यारा लगता है। और जो चीज़ प्राण से प्यारा लगता है और उसको मैं छोड़ूं कैसे, मेरे से छुड़ा नहीं जाता है। जो मैं लियो है बुलाए, जो मैंने ये दुख बुला बुला करके मैंने मांगा हुआ दुख है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अब प्राणनाथ जी इस तरह से प्रस्तुत हो गए, आम जनता समाज में, उन भक्तों के बीच में, उन दुखियों के बीच में प्राणनाथ जी इस तरह से प्रवेश हो गए। तो अब ये सुनने वाले आश्चर्य हो गए कि हे महात्मा जी, आप कैसे बात कर रहे हो, दुख कैसे प्राण से प्यारा हो सकता है। और आप सब दुख के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि दुख हट जाए और सुख प्राप्त करें, और आप तो परमात्मा से दुख के लिए प्रार्थना कर रहे हो। तब प्राणनाथ जी की बात रखने में मजा आया। देखो ये संसार जो है ना, ये बनाया ही दुख। जैसे मिट्टी के बर्तन जो बनाता है, तो बर्तन को कहीं भी कोना कहीं भी आप देखो मिट्टी मिट्टी रहता है, आकार भले अलग होता है लेकिन उसका जो तत्व जो है वो मिट्टी ही है। ऐसे ही ये संसार जो है बनाया ही दुख का है। इसलिए यहाँ सुख करके ढूंढो मत, सुख का ये देश नहीं है। सुख तो आनंद तो परमात्मा का रूप है, परमात्मा के धाम में है, परमात्मा की लीला में है, परमात्मा के नाम में है। उसको छोड़ के बाकी जो है ये सब दुखदायी है। इसलिए आप उपाय क्या, उपाय ये काम करो, उपाय ऐसे ही सोचो आप कि परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, मुझे दुख तो आपने जीवा दिया, दुख है ना, बहुत आनंद आता है मुझे दुख में। बोलना शुरू करो। राज जी महाराज परमात्मा बोलेंगे अच्छा, तो अब इसको दुख भी तो इसको आनंद लगता है, तो अब इसको अब क्या सिखाएं, अब इसको, ये तो पागल है ही। अब परमात्मा उठाएंगे, अब परमात्मा आपको सुख देंगे। हाँ, ऐसा एकदम सिंपल भाषा में महामती प्राणनाथ जी बात आगे बढ़ाते हैं। अब उसके बाद उनके हृदय से थोड़ा ज्ञानवर्धक बातें अब निकल रही है दुख के शब्द से, कि ये जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है ना, सबने वाला मनुष्य भक्ति करने के लिए, मनुष्य शरीर ज्ञान के लिए, मनुष्य शरीर आत्मा के प्रकाश, आत्मा तक प्रकाश पहुंचाने के लिए, मनुष्य मोक्ष के लिए ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें की है। प्राणनाथ जी बोलते हैं ये मनुष्य शरीर होगा आप लोगों के हिसाब से अपने बड़े बड़े शब्दों में होगा, साहित्यिक शब्द प्रवेश करते होंगे, लेकिन प्राणनाथ जी बोलते हैं ये मनुष्य से जो अवसर मिला है ना, ये दुख प्राप्त करने के लिए अवसर मिला हुआ है। और कहा चाहिए है तो ये जब तुमको ये मनुष्य जो अवसर मिला हुआ है, ये दुख को अनुभव करने के लिए ये मिला हुआ, अब इससे तुमको चाहिए ही क्या। क्योंकि एक तरफ परमात्मा की आरती करते हो, एक तरफ परमात्मा को जानने के लिए बड़े बड़े किताबें पढ़ते हो, साधनाएं करते हो। बोले थे क्यों
तुम इतना भैरव झाँप खा रहे हो, इतना इतने पंचाग्नि तप रहे हो, पूछने पर बोलते क्यों कर रहे हो? परमात्मा से मिलने से कर रहे हैं, परमात्मा के लिए कर रहे हैं। अच्छा, तो एक तरफ ऐसी बातें सुन करके तपस्या करने के तत्पर हो जाते हो और दुख से डरते हो। दुख बिना चरण कमल को सकी कबू न मिलिया कोई, परमात्मा का चरण जिन्होंने प्राप्त किया है उन्होंने दुख ही उठाया है। ऐसा सुन करके अब हम भी दुख उठाने के लिए, अच्छा दुख से ही परमात्मा मिलते हैं क्या करके अब शरीर को तपाना शुरू किए, अब इसको सड़ाना शुरू किए, अब लगे वो भी। तो प्राणनाथ जी कहते हैं हाँ हाँ हाँ, जिन सुख, तो प्राणनाथ जी ने कहा कि अब सब तैयार हो गए दुख उठाने के लिए कि दुख के बिना तो परमात्मा प्राप्त होते ही नहीं। इसका मतलब सुख को छोड़ना पड़ेगा, दुख को अपनाना पड़ेगा, यही बात है। हाँ ठीक है। अब सुख के पीछे तो लोग इतने दुश्मन हो गए, सुख देखते ही अब सुख की बात आए तो लोग झगड़ने लगे और दुख की बात आए तो खुशी, इसलिए दुख उठाने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्राप्त करने के लिए निकले है ना। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ठहरो ठहरो ठहरो, 2 मिनट ठहरो, पहले मेरी बात पूरी तरह सुनो। मैंने दुख को स्वीकार किया हूं परमात्मा प्राप्त करने के लिए, लेकिन मैंने सभी दुख को नहीं स्वीकार किया हूं। सामने वाले जो साधक हैं वो फटाक से क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोलते हो, कभी क्या बोलते हो। पहले मेरी बात पूरी तरह सुनो। मैं दुख वही दुख स्वीकार करता हूं जिना दुख मेरा पीऊ मिले, मैं सो दुख लेऊं बुलाए। जिस दुख से मुझे परमात्मा मिलते हैं ना वही दुख अपनाता हूं, वही दुख को स्वीकार करता हूं। और इसका मतलब मैं सुख का दुश्मन जरूर हूं, लेकिन मैं वही सुख का दुश्मन हूं, वही सुख मुझे नहीं चाहिए जिना सुख पीऊजी ना मिले, सो सुख देऊं रे जलाए। मैं वही सुख जला देता हूं, मुझे नहीं चाहिए जो सुख से परमात्मा नहीं मिलते हैं। और मैं सभी दुख स्वीकार नहीं करता हूं, मैं वही दुख स्वीकार करता हूं जिस दुख से मुझे मेरे धनी मिलते हैं। बस इतना ही है। प्राणनाथ जी ने इतने चौपाई में, इतने 2 चौपाई में पूरा डिक्लेयर कर दिया कि वास्तव में परमात्मा प्राप्त करने की जो दुख है वो क्या है। आपको सिंपल सी बात मैं बताऊं, देखिए परमात्मा प्राप्त करने के लिए पहला नंबर तो सत असत विवेक, शंकराचार्य जी भी कहते हैं, और वैराग्य चाहिए है, और सतक संपत्ति में दुख सुख ये सब सहन करने की बात आई है। श्रद्धा चाहिए है, विश्वास चाहिए, और मुमुक्षु मोक्ष की कामना चाहिए, चित्त की एकाग्रता चाहिए। ये सब परमात्मा प्राप्त करने के लिए साधन है। ये साधक को थ्रू इसी से जाना गुजरना होता है। तो आप विचार करिए, इसके लिए गुरु के पास जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? गुरु के पास बैठ के तो परमात्मा के विषय में ज्ञान होगा। तो प्राणनाथ जी का कहना है कि परमात्मा प्राप्त करने के लिए परमात्मा के धाम के विषय में जानकारी होनी चाहिए, परमात्मा के नाम के विषय में जानकारी होनी चाहिए, परमात्मा की लीला के विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो परमात्मा के विषय में जानने के लिए जब आप आगे बढ़ते तो गुरु के पास तो पहुंच नहीं होगा। और गुरु के पास बैठते समय हो सकता है शारीरिक कष्ट भी हो सकता है और मानसिक कष्ट भी हो सकता है। ठंडी आएगी, गर्मी आएगी, साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। लोग 12-12 साल तक तीर्थ में गुरु के पास रह कर ज्ञान शिक्षा लेते हैं, तपस्या करते हैं। तो वो दुख जो है गुरु के पास बैठ करके शास्त्र अध्ययन और चिंतन मनन करने के लिए अगर शरीर को कोई भी कष्ट हो सकता है गुरु उपवास रख देंगे, हो सकता है गुरु कहीं परीक्षा के लिए भिक्षाटन के लिए भेज देंगे, उस समय हो सकता है दुनिया भर की गाली मिलेगी, कुछ भी हो सकता है। बस ये जो है गुरु आज्ञा पालन के लिए कोई भी कष्ट है वो मुझे स्वागत है। प्रैक्टिकल विषय में गुरुजी मंगलदास जी कहा करते थे, अगर तुमको जीवन में कुछ करने का है ना और तारतम बानी सीखना साधना साथ चाहते हो ना, तो पद्मावतीपुरी जाओ। पद्मावतीपुरी की भूमि ऐसा है
कि महामती प्राणनाथ जी ने तपस्या किया हुआ भूमि है और वो तपोभूमि में तुम वहां जाकर के अध्ययन करो। अन्यत्र जगह भी थे ना, गुरुजी क्यों उस जगह के लिए बोल रहे हैं? वहां सूर्य पूरे घायल ही लेवा है, ऐसी व्यवस्था है वहां पर। सूर्य पूरे घायल लेवा है। ये गुरुजी के जमाने की बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब तपस्या करना पड़ेगा। तारतम वाणी सीखने की तपस्या। तपस्या करने के लिए तो कष्ट उठाने के तो संसार में कितना बड़ा है, लेकिन तारतम वाणी का ज्ञान लेना चाहते हो, तारतम वाणी को साध करके राज्य के पास पहुंचना चाहते हो, तो गुरु ने लक्षण बता दिया है। तो कहने का मतलब है इस तरह से। नहीं तो दुख तो क्या है, मैं तो हर इस चौपाई में जैसे पहुंचता हूं, आप लोग तो फैमिली भी हो चुके हैं, सिंपल बात कहता हूं मैं। दुख उठाना समझ गए तो इतनी ये रायगढ़ जैसे गर्मी में मई और ये अभी जो गर्मी चल रही है अप्रैल मई में, धूप में बैठो 12 से 3 दिन में बाहर रोड में जा करके बैठ जाओ और कोई पूछेगा गांव वाले आकर, भाई क्यों बैठे भैया महात्मा जी, क्यों बैठे? नहीं, हमारी एक चौपाई आती है, जितना दुख उठाओ उतना परमात्मा प्राप्त होते, इसलिए धूप में बैठे हैं, दुख उठा रहे हैं, शरीर को तपा रहे हैं। और वहाँ पर किसी का ईंटा पड़ा है, उसको उठा के पहुँचा दो दूसरे जगह, पूछेगा क्यों उठा रहे हो भाई, ये बेकार में नहीं है, दुख उठाने से भगवान मिलता है। ऐसी तरह से ये वाला दुख की बात प्राणनाथ जी नहीं कर रहे हैं। इसलिए बुद्धि लगा करके दुख उठाना पड़ेगा। दुखदायी संसार है, इर्द गिर्द दुख है। अगर दुख उठाना ही है, गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, अगर तुमको ये सिर जो है अग्नि में दुख में रखना ही है, तो फिर क्यों ये मोह माया संसार के दुख में लगाते हो? परमात्मा प्राप्त करने के लिए उस दुख में लगाओ। समझ में आई बात? तो वो चीज जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जिन दुख मेरा पीऊ मिले, मैं सो दुख लेऊं बुलाए, उसी को मैं बुला रहा हूं। और संसार के अन्य दुखों, संसार फैलाने वाला, संसार में क्षणिक सुख के लिए जो लोग दुख उठा रहे हैं, वो दुख मुझे नहीं चाहिए। क्षणिक सुख, शारीरिक क्षणिक सुख, मानसिक क्षणिक सुख के लिए लोग जीवन गंवा रहे हैं, वो वाला दुख मुझे नहीं चाहिए। सीधी सी बात है। मैं गुरु के पास, जैसे सदगुरु के पास उन्होंने जीवन बिताया, और सदगुरु महाराज गुरु हरिदास जी के पास बैठ करके सेवा निभाए, तो ऐसा जो गुरु के पास बैठ करके या धर्म के आश्रय में रहते समय जो दुख आता है, वो तो मुझे स्वीकार्य है। किसी संस्था में रह करके धर्म का काम करना पड़े, और धर्म का काम करते समय और अपने परिश्रम एक तरफ है और अपने जेब से पैसा जा रहा है धर्म के लिए, लेकिन उल्टा आरोप आ रहा है कि ये पैसा खाता है, मान सम्मान चाहिए इसको, ऐसे ऐसे शब्द आता है ना, हो उस समय में ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, मैंने जो अपने जेब का पैसा लगा करके संस्था का काम किया, अब मुझे ताना मार रहे हैं, हाँ ये ऐसा दुख तो मुझे चाहिए। हाँ, अच्छा काम करने पर दोष आना, ऐसा दुख मुझे चाहिए। बस प्रैक्टिकल बात यहाँ पहुँच जाती है लास्ट में। अब यहाँ पर कितने लोग तैयार हो जाते हैं ऐसा दुख उठाने के लिए। थोड़ा सा पैसा लगा करके और समाज के काम किए तो हम तो कितना नाम और कितना प्रतिष्ठा चाहते हैं, वो तो सैप टैप हो गया, उसमें क्या परमात्मा प्राप्त करना है। इसीलिए हमें अब सीधी सी बात है, आगे पीछे कुछ देखना नहीं है, और बस इतना फार्मूला समझने के बाद हम अपना जो भी परमात्मा स्वधर्म में देते हैं उसमें बिना सोचे निस्वार्थ भाव से लगना है। उसमें जो उस समय में स्वधर्म में जो दुख आता है उसको स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है।
यही इसका निचोड़ सार यही रहता है। अब ऐसे करते करते जब बात आगे बढ़ती है तो उससे अपना चित्त शुद्धि होता जाएगा, अपने अंदर में एक प्रकार का प्रकाश आता रहेगा। अब जाते जाते सखिरी आत्मरोग बुरो लगो, या को दारू न मिले तबीब। अब प्राण जी महाप्रभु, या को दारू न मिले तबीब। अब प्राण जी उस दुख को, आत्मा के रोग हटाने की तरफ अब जाते हैं कि ये वास्तव में शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, बौद्धिक रोग है और एक आत्मा रोग है। आत्मा का रोग क्या है? तो प्राण जी ने कहा आत्मा रोग कासों कहिए। किसको आत्मा रोग कहा जाता है? जिना पीठ दई परातम, जो अपने परातम को पीठ दिया और संसार तरफ उन्मुख रहा, वास्तव में वही आत्मा रोग है। तो ये रोग क्यों न मिटे, जोलों देखे न मुख ब्रह्म। जब तक परमात्मा आमने सामने नहीं होते, परमात्मा साक्षात्कार नहीं होते हैं, तब तक ये आत्मा रोग मिटने वाला नहीं है। तो ये रोग कैसे मिटेगा? ये रोग मिटने के लिए तबीब अर्थात जो है वैद्य यानी गुरु के पास जाना होगा। बात वहीं पहुंची फिर। सो हबीब क्यों पाइए, कई कर कर थके उपाय। संसार में वो परमात्मा प्राप्त करने के लिए बहुतों ने कष्ट उठाया है, तो अब कैसे प्राप्त करना है? तो बोले शास्त्र देखे सब शब्द। प्राण जी ने कहा मैंने सभी शास्त्रों के शब्दों को देखा, लास्ट में सभी ने यही बताया है, तीन दुख दिया बताए। सब ने कहा दुख से ही परमात्मा मिलते हैं। तो दोनों प्रकरण में महामति प्राण जी शुरू करते हैं शारीरिक दुख से और आगे बढ़ते हैं मानसिक दुख, बौद्धिक दुख, बोलते बोलते जाते हैं। लास्ट में जाकर के इसका एंडिंग ऐसा होता है कि परमात्मा प्राप्त करने के लिए विरह का दुख की बात समझाया। विरह का दुख। अब विरह होने के लिए परमात्मा से, परमात्मा के साथ विरह अनुभूति होनी पड़ेगी। अब विरह होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वियोग होना पड़ेगा। वियोग होने से पहले संयोग होना पड़ेगा। संयोग होने के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना होगा। बात घूम घाम के फिर गुरु के पास पहुंच गए। गुरु से ज्ञान लो परमात्मा के विषय में। अब धीरे धीरे वो ज्ञान जो है परमात्मा का परिचय देते जाएगा और जैसे जैसे ज्ञान उदय होता जाएगा परमात्मा साक्षात्कार होना और उसके बाद परमात्मा के धाम से, परमात्मा के स्वरूप से, परमात्मा की लीला से मैं इतना दूर चला गया, भूलन के कारण मैं इतना दूर परमात्मा को भूल के, अब जैसे ये अब इस यहाँ से ये प्राइवेसी है, यहाँ से उधर आत्मा का कोई इसको व्याख्या करे ऐसा कोई शब्द नहीं है उसके आगे। अब ये जो ज्ञान द्वारा दिखाया है और संकेत कर दिया है, अब ये जो अंदर में जो एक परमात्मा का विरह का जो तड़पन होता है इसका कोई मेजरिंग रॉड नहीं है। वो कोई भक्तों ने प्रयास करके रख दिया है। महामति प्राण जी ने बहुत कोशिश की है। अब प्राण जी के जितने भी अंदर वाणी में जो विरह का प्रकरण आता है, जो एक तड़पन का विरह आता है, वो परमात्मा ने उनके हृदय से निकाल के रख दिया है और उसको देख करके हम शब्दार्थ तो ले सकते हैं, भावार्थ तो ले सकते हैं, लेकिन अंदर की जो पीड़ा है वो तो जिसको हुआ है वही समझ सकता है। मैं उदाहरण दिया करता हूँ। आज हमारा गुरुस्थान मंगलधाम, मंगलधाम शब्द मंगल, गुरु जी 108 मंगलदास जी के नाम पर मंगलधाम बना हुआ है। इतना सुंदर है, पूरा 100 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा, 56 फीट हाइट में, इतना पहाड़ के बीच में लोग जाते हैं घूमने को और रास्ता में बोलते हैं मानना चाहिए मंगलधाम, कितना मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए? बोले इतना बृहत है हिल एरिया में, विथआउट पिलर, इतना बड़ा हल और सुंदर, ये मानना चाहिए। तो मानना क्या चाहिए? इनके भाषा समझ में आ गया कि इतना सुंदर बनाया है और विथआउट पिलर इतना बड़ा हॉल बनाया है, इसका मतलब मंगलधाम मानना चाहिए कि यहाँ पर इंजीनियरिंग को मानना चाहिए। बात वहाँ पहुँची, लेकिन मंगल नाम जुड़ गया है और गुरु जी मंगलदास जी के तपस्या के समय में उन्होंने जो राज्य से विरह किया, राज्य से उन्होंने जो आग्रह किया, राज्य से साथ जुड़ने के लिए उन्होंने कितने कष्ट उठाए और राज्य को प्राप्त करके राज्य को, अंगनाओं को उन्होंने कितने प्यार और प्रेम और स्नेह दिए और वो चीज़
ये मंगलधाम मानना चाहिए जो बोल रहे हैं। तो राज्य के गुरु जी मंगलदास जी का प्रेम स्वरूप हृदय और वो मंगलधाम जो आज मानना चाहिए करके लोग बोलते हैं, तो इसमें कितने गैप है हम अनुमान लगा सकते हैं। ये चीज समझने इस तरह से कि मंगल शब्द जोड़ करके बहुत गुरु जी मंगलधाम के जो तीर्थ स्थान है उसका महत्व बढ़ रहा है, लेकिन महत्व के साथ में जो हम अंदर से देखते हैं कि गुरु जी का हृदय और उनको जो देख करके उन बाहर कंस्ट्रक्शन देख करके लोग नाम जुड़ने पर भी जो अंदर में जो है गुरु जी का हृदय का दर्शन करना शुरुआत है वो। तो शुरुआत से जब सदगुरु के हृदय पहुंचते हैं तो उन्होंने श्री राजी महाराज के साथ जो विरह अपने तड़पन जो है वो तो कोई स्पर्श कर ही नहीं सकता है, कोई वहां पहुंचना वो तो प्राइवेसी है। बस इस तरह से महामती प्राणनाथ जी ये दोनों प्रकरण से हमें वहां तक पहुंचने की आग्रह कर रहे हैं कि उठते बैठते दुख चाहिए, यूं पीयूषों होइए सन्मुख, रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख। अब बात आई कि दुख बिना न होवे जागनी, ये कौन सा दुख है? ये सब जो है धनी जगाए। अब ये सब दुख जो है जब समझते जाएंगे अंदर, स्टार्टिंग तो स्थूल लेवल से शुरू हुआ है, लेकिन सूक्ष्म अति सूक्ष्म में पहुंचते पहुंचते दिव्य परम धाम से जैसे अपना परात्म स्वरूप दिखाई देता है और परात्म स्वरूप से शूरता संसार में खेल में आकर के आया सो आए, इधर भूल गए हैं। जैसे कोई सिनेमा देखने गए और वहीं घर बना के बैठ जाए, घर वापस गए नहीं, तो उसको कैसे बुद्धि कहें। ऐसे ही अपने आप को देखते हैं कि कहाँ खेल देखने के लिए आए थे, खेल खेलने लगे, राज्य को भूल गए। बस ये भाषा से जब तड़पन शुरू हो जाता है, बस इसके आगे तो पर्सनल यात्रा है। अब ऐसी आत्मा को दुख खाना दुख पीवना संसार में रहने भर का है, लेकिन राज्य का बिरह इतना सताता है कि अब वो इनको खाया खाए जैसा भी नहीं है। अब सब संसार अग्नि की तरह दिखने लगेगा और यहाँ प्रेम का विरह का अग्नि जब प्रकट हो जाएगा फिर देखना होगा कि अब परमात्मा का दर्शन जो है अब इसी दुख के शब्द से ही परमात्मा प्राप्त होंगे। मैं तो चाया सुख को पर धनी मुझ पर मेहर परी करी मेहर, पर धनी की मुझ पर मेहर, ताथे दुख फेर फेर लिया। अब कहते हैं ऐसी आत्मा क्या बोलने लगी कि मैं भी अज्ञान में संसार का सुख चाहता था, लेकिन धनी ने इतनी कृपा की मेरे ऊपर इतने मेहर किया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, महामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आपो लखानो, तब जाए आपो लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।